मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की जो मुहिम मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हरिओम नमः शिवाय। आज हम वीडियो नंबर 110 5/5/2024 को स्नान करना, नहाना पानी से या किसी चीज से, इस पर विचार करेंगे। हरिओम नमः शिवाय। आज हम नहाना यानी स्नान के लाभ हानि पर विचार करेंगे। नहाने को हम साधारण रूप में ले लेते हैं, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। इससे शरीर को कितने लाभ होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। अधिकतर लोग जल से किए स्नान को ही जानते हैं। भाई पानी में नहा लीजिए, गंगा जी में गए गंगा जल में नहा लीजिए, किसी नदी में गए वह नहा लीजिए, इसी को मानते हैं। पर ऐसा नहीं है। अब बस देखिए आप, स्नान कितने प्रकार के हैं, ध्यान से सुनेंगे। स्नान दूध से होता है, तेल से भी होता है, धूप में भी स्नान होता है, चांद की चांदनी से भी स्नान होता है, गंगा में गंगा जल से स्नान होता है, वाष्प से भी स्नान होता है, भाप से, औषधि जल से जो बन जाए, औषधि उबाली जाए, उससे भी स्नान होता है। झरने, तालाब, नदी, इतनी जगह स्नान होता है और सबका अलग अलग वो है। लेकिन जो जनरल स्नान है, जो हमारा आप डेली करते हैं, मैं उस पर ही विचार डालूंगा। इससे लाभ भी मिलता है और गलत स्नान करने से हानि की भी संभावना रहती है। पर हम आज ठंडे व गर्म जल से नहाने पर ही विचार करेंगे। हम इस एपिसोड को लंबा नहीं ले जाएंगे। केवल ठंडे जल से क्या लाभ है, क्या हानि है, और गर्म जल से क्या लाभ और हानि है, इस पर विचार करें। आज का नौजवान ये जानकर जरूर आश्चर्य में पड़ जाएगा कि पहले जब नल नहीं थे, जमीन से पानी खींचकर कुओं से, डोल से जानवरों को भी नहलाया जाता था, खुद भी जल का प्रयोग किया जाता था, जल ग्रहण किया जाता था, और कुओं से गर्मियों का बर्फ जैसा ठंडा। आपको आश्चर्य होगा मेरी बात सुनकर, लेकिन आप किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो बता देगा। गर्मियों में बर्फ जैसा ठंडा और जाड़ों में भाप उठता हुआ गर्म पानी स्वेती कुओं से निकलता था। उसे कुछ करना नहीं पड़ता था। अब स्नान के लाभ क्या है, हम क्यों नहाना चाहते हैं, नहाना चाहिए या नहीं। स्नान के बड़े लाभ हैं, इन्हें आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। स्नान सवेरे सवेरे करना चाहिए, पहली बात तो ये है। इसमें ये नहीं है जब जी करा धूम में चल के जब कर लिया, पसीने में हो रहे जब करने नहीं। सवेरे उठकर ये स्नान करना चाहिए। स्नान से अग्नि दीपक होती है, अग्नि भूख बढ़ती है। वीर्यवर्धक है स्नान, शरीर को पुष्टि देता है। वो आयुवर्धक है, उम्र भी बढ़ती है। बल के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है, स्वस्थ रहता है मनुष्य स्नान करने से। और खुजली जैसा रोग, मैल या मल जो भी जम जाता, वो श्रम किया हुआ आदमी स्नान करे, उससे आराम मिलता है। पसीना जो आता है, उसमें जो निकलती है गंदगी शरीर की, स्नान से वो धुल जाती है। तंद्रा आ रही हो, बेहोशी आती हो, आप स्नान करिए, आप तंद्रा से बाहर आ जाएंगे। आपने देखा होगा बेहोश होने पर लोग मुंह पर छींटे मारते हैं। जब छींटे मारने से ही आदमी होश में आ जाता है, तो स्नान से तो पूरा शरीर ही भीग जाता है, लाभ होता है। प्यास को भी रोकता है स्नान, और दाह जलन को भी स्नान से लाभ मिलता है, और पाप नाशक भी है। हमसे जो शारीरिक पाप होते हैं उनका भी नाश होता है, ये लाभ है। अब ठंडे जल से स्नान की बात सुनिए।
शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। आपने देखा होगा शरीर का तापमान 98.4 माना जाता है। हम जब कोई भी कार्य करते हैं, गर्म शरीर होता है, अग्नि बाहर जाती है, तो इसको वो रोकता है। जठराग्नि को तेज करता है, भूख को बढ़ाता है स्नान। रक्त पित्त रोग, शरीर में जो त्वचा रोग हो जाता है, को शांत करता है। नेत्र और कान और मस्तिष्क को लाभप्रद है। आपको याद आ जाएगा, मैं अभी बताता हूं। यदि बुखार भी हो जाए तो क्या करते हैं? क्या सेकते हैं उसे? नहीं, ठंडे बर्फ की पट्टी माथे पर रखते हैं, सिर पर। तो ये फायदा देता है दिमाग को, याद ध्यान रखें। अब आपको मैं गर्म जल के स्नान के बारे में बताऊंगा, उससे क्या लाभ है। बलदायक है। थका हुआ शरीर हो, गर्म जल से नहाए तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। वायु नाशक है, कफ का नाश करता है। कफ वाले आदमी को ठंडी चीज न खानी चाहिए, न ठंडे से नहाना चाहिए। थकान को मिटाता है। सिर पर अधिक मात्रा में गर्म जल डालने से ईएनटी को नुकसान होता है। ईएनटी में 3 चीज आती हैं, आई, नोज और गला। अगर हम गर्म जल को सिर पर ज्यादा डालेंगे तो जो 3 ही थे, इन्हें नुकसान होगा। फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा। अब ये है, किसको स्नान नहीं करना चाहिए। सबको स्नान करना जरूरी नहीं होता। कुछ बीमार होते हैं, कुछ बीमारी ऐसी है उनमें नहीं नहाया जा सकता। ठंडी लग रही है एक आदमी को, तो और नहला तो ठंडे में, या गर्मी लग रही है गर्म में नहला तो नुकसान हो जाएगा। तो स्नान से परहेज किसका है? जिसे ज्वर आ रहा हो, जो बुखार का रोगी हो, उसको नहीं करना चाहिए। अतिसार का रोगी, अतिसार कहते हैं दस्त होना, हमें दस्त ज्यादा होना, मल का ज्यादा शरीर से खारिज होना। ईएनटी में पीड़ा हो, गले में खराश हो, आंखों में, नाक में। वात रोग हो, वायु का रोग, शरीर में दर्द हो, पक्षाघात हो और बेहोश आदमी हो, अफारा आया हुआ हो, जुकाम हो, अजीर्ण हो, भोजन अच्छी तरह ना पचता हो, भोजन कर चुका हो, उसके शीघ्रता में एकदम स्नान नहीं करना चाहिए। ये अनुचित है। इन बातों को आप अगर जानेंगे तो फिर मेरा वीडियो आप सुन सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा। अब विशेष बात, ठंडे जल से कटी यानी पैंट बांधने से ऊपर के भाग को, और गर्म जल से जांग, टांग व पैर को स्नान कराना चाहिए। ये बात ध्यान रखने की है। यदि हम इसे ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये नुकसान में चली जाएगी। आंवले के उबले गर्म पानी से स्नान करने से पलित रोग, ये रोग का नाम है जिसे हम गंजापन कहते हैं, बालों के झड़ने ठीक हो जाते हैं। पानी में आंवले उबाल जाए, उससे नहाया जाए तो हमारे जो पलित रोग है, जो बाल झड़ते हैं या गंजापन है, दूर हो जाता है। बहन बेटियों को आंवला, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा से बाल धोने चाहिए। आपका ईएनटी सदा ठीक रहेगा। मैं समझता हूँ मेरे इन विचारों को लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे और याद भी रखेंगे, और जो मैंने स्नान के बारे में बताया है, इसी तरह से स्नान को ध्यान से इस्तेमाल में लाएंगे तो आपको फायदा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक भी करें और कमेंट भी भेजें, ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियो आपको दे सकूं। धन्यवाद, नमस्ते।